दोस्तों नमस्कार। बहुत ही बड़ी खबर है नंदीग्राम से। पश्चिम बंगाल में बीजेपी तो जीत ही रही है, नंदीग्राम सबसे हॉट सीट रही है और उस सीट पर शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, ममता बनर्जी पीछे चल रही है और बीजेपी ने अपना जो शतक है वो लगा दिया है। तो पश्चिम बंगाल में ममता का सफाया होना निश्चित है। आप लगा सकते हैं कि अगर वो नंदीग्राम हार रही है तो बाकी का क्या हाल होगा। ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर से आप लगा सकते हैं ममता बनर्जी जो उन्होंने व्हील चेयर का ड्रामा किया था उस व्हील चेयर से उड़ जाएंगी। बहुत ही बड़ी खबर नंदीग्राम से आ रही है। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका दिया है, आगे चल रहे हैं। ममता बनर्जी हार रही है। बहुत बड़े बड़े इलाके हैं जहां से टीएमसी का गढ़ कहा जाता था, वहां से ममता बनर्जी का सफाया होता नजर आ रहा है और बीजेपी जीत रही है। सबसे बड़ा कारण यह है कि शुवेंदु अधिकारी अगर ममता बनर्जी को हराते हैं तो टीएमसी के जितने भी विधायक हैं वो सब टीएमसी छोड़ देंगे, चाहे वो कितने भी जीतें, ये बात पक्की है। और शुवेंदु अधिकारी अगर ममता को हराते हैं तो ये ममता के लिए राजनीतिक जीवन से बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वो बौखला इसीलिए गई, उन्होंने व्हील चेयर का ड्रामा इसीलिए किया क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने उनको चुनौती दी थी कि मैं इसको 50,000 से ज़्यादा वोटों से हराऊंगा। वो बात सच होती नजर आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें, चाहे सिंगूर इलाका हो जहां से टाटा को भगाने का काम ममता बनर्जी ने किया, बहुत बड़ा आंदोलन किया था उसने, और उसके बाद सिंगूर से भी ममता बनर्जी हार रही है क्योंकि सिंगूर को इसने बिल्कुल देखा नहीं। वहाँ बिल्कुल हालत बुरे हैं, ना कोई डेवलपमेंट, खाली आंदोलन के नाम पे आंदोलन कर दिया, उसके बाद लोगों को वैसे ही छोड़ दिया। बंगाल में जिस तरीके से गुंडागर्दी की ममता बनर्जी का जो व्हील चेयर का ड्रामा बिल्कुल फ्लॉप हो गया है और बीजेपी यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है क्योंकि ममता बनर्जी खुद हार रही है। तो आप लगा सकते हैं ममता बनर्जी का हारना एक बड़ा संदेश है कि बंगाल से अब ममता की विदाई है। ममता का ये राजनीतिक जीवन का अंतिम हो गया है क्योंकि ममता बनर्जी हारती है तो उसके अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में कोई भी नहीं रहेगा। सारे टीएमसी के विधायक बीजेपी में आ जाएंगे क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी ममता बनर्जी ने चुनाव में बयान दिया था कि अगर हम 200 सीटें नहीं जीतते हैं तो बीजेपी हमारे उनको खरीद लेगी। यानी उनको अभी भी अपने उम्मीदवारों पे भरोसा नहीं था। इसी का अब परिणाम है कि ममता बनर्जी अगर उसका राजा हार जाता है तो अगर किसी भी लड़ाई में राजा हार जाता है तो सारे सिपाही दूसरे राजा के अंडर आ जाते हैं, वो उसके अंडर आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है बीजेपी के लिए कि ममता बनर्जी को कहीं का नहीं छोड़ा क्योंकि ममता बनर्जी ये सोच रही थी दूसरी सीट पर लड़ने की, लेकिन वो और नुकसान करती अगर ममता बनर्जी वहां से भागती। तो जिस तरीके से यहाँ पर ममता बनर्जी का अंत हो रहा है, जो नंदीग्राम से नंदीग्राम ममता बनर्जी बहुत ही बुरी तरीके से हारने जा रही है। शुवेंदु अधिकारी ने उनको पटकनी दे रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी का जो ये बहुत बड़ा निर्णय रहा कि मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा क्योंकि वो टीएमसी से आए हैं और उनका राजनीतिक परिवार रहे, उनके पापा भी रहे, उनके भाई, पूरा परिवार राजनीतिक गढ़ है और 60 से 70 सीटों पर उनका प्रभुत्व है और वो जाना माना चेहरा है और इतने दबंग नेता हैं। वो खुलकर कहते हैं कि ममता बनर्जी पाकिस्तान बनाना चाहती है बंगाल को, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी को उन्होंने आज पटकनी दी है वो इतिहास में याद रखा जाएगा कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री जो कांग्रेस से छोड़ के, जिसने कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों से लड़ाई ली और उसने बीजेपी में आकर ममता को हराया, ये बहुत बड़ी खबर है। और इससे शुवेंदु अधिकारी का बल्कि बंगाल भी नहीं पूरे देश में उनका राजनीतिक कद बढ़ेगा और जो उन्होंने कहा था वो बात सच होती नजर आ रही है। और ममता बनर्जी बंगाल के नंदीग्राम से खुद हार रही है।
तो बाकी का निर्णय तो जनता कर ही रही है, क्योंकि ममता पर ही भरोसा नहीं है तो बाकी उसके घोड़े कहाँ से जीत पाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। तो पश्चिम बंगाल में इतिहास रचा जा रहा है कि पहली बार बीजेपी जो 1-2 सीट जीतती थी, आज वो अपनी सरकार बना रही है। ये पूरे देश में बहुत बड़ा संकेत है और ये 2024 के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है बीजेपी के लिए। ये उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी विपक्षियों के लिए बड़ा तमाचा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने और चाहे जितनी भी पार्टियां हैं सब ने ममता को सपोर्ट किया, उद्धव ठाकरे ने सपोर्ट किया, लेकिन उसका नतीजा क्या रहा? बीजेपी अकेले दम पर जीत रही है और पूरे देश की सारी अलग अलग पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन ममता बनर्जी का जो गुंडा तंत्र है उसको हटाने के लिए जनता आगे आई। उसने बम, गोले और उसके टीएमसी के गुंडों की मार कही। बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता लोग फांसी पर लटका दिए गए, लेकिन वो हार नहीं माने। उन्होंने कहा कि चाहे बम फोड़ो, चाहे जो कुछ भी करो, हम इनको हरा के रहेंगे। और ये पहली बार हो रहा है कि टीएमसी बंगाल में भगवा छा रहा है और ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी खबर है। एक तरफ भले ही हमारे देश में जो कोरोना की महामारी है वो ठीक है, लेकिन ये राजनेता कोरोना से भी खतरनाक है। इन्होंने कितना लूटा है, कितने गरीबों को मारा है, कितना कुछ किया है। ये बहुत ही पूरे देश के लिए बहुत नुकसानदेह है और इस वजह से ये टीएमसी ममता बनर्जी हार रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। ममता का हारना ये एक बड़ा संदेश है कि ममता बनर्जी का ये आखिरी चरण है। अब ममता बनर्जी को संन्यास ले लेना चाहिए, ये नौटंकी नहीं करना चाहिए। ओ दीदी अब गुस्सा मत करो, अब संन्यास ले लो, अब अपना बंगाल से टिकट कटा लो, क्योंकि बंगाल में जय श्री राम भी कहेगा, जय माता दी भी होगी, जय काली माँ भी होगी, जय बंगला भी होगा, हर चीज़ होगा। लेकिन अब टीएमसी का नाम नहीं होगा, क्योंकि टीएमसी का सफाया होने जा रहा है और ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम छोड़ के भाग रही है। नंदीग्राम की जनता ने उसको करारा सबक सिखा दिया है। नंदीग्राम की जनता ने उनको इतना खदेड़ा है कि जिंदगी भर अब ममता अपनी नौटंकी नहीं करेगी। प्रशांत किशोर जैसा जो बोल रहा था कि बीजेपी 3 अंकों में भी नहीं वो कहेगी, वो राजनीतिक संन्यास लेगा। तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी जीत है बीजेपी के लिए, बहुत बड़ी जीत है ये शुवेंदु अधिकारी के लिए और बहुत बड़ी जीत है वहाँ की जनता के लिए, कि क्योंकि उन्होंने बम के साथ उस लड़ाई को लड़ी और आज ममता बनर्जी का अंत होने जा रहा है। ममता बनर्जी का जो सूर्यास्त है, ममता बनर्जी की विदाई टीएमसी वाले गुंडागर्दी कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी को जय श्री राम। और ममता बनर्जी ये याद रखे, जनता के सामने उसको गुस्सा नहीं दिखाना पड़ेगा। जनता सबसे बड़ी होती है, उसने आज दिखा दिया है कि नंदीग्राम से भी तुम्हें हम भगाएंगे। जहां तुम इतनी नौटंकी कर रही थी कि उसके पैर का जो ड्रामा किया था वो भी पश्चिम बंगाल की जनता भली भांति समझ चुकी थी। और ये बहुत बड़ी राजनीतिक संदेश है उन नेताओं के लिए जो नौटंकी करके जनता को भ्रमित करते हैं, कहते हैं कि हम ये है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अन्य हो, सब जनता सब समझती है कि राजनेता की खोपड़ी में क्या है, वो स्कैन कर देती है जनता। आज ममता बनर्जी का जो पैर का स्कैन करके उन्होंने देख लिया था कि ये ममता नौटंकी कर रही है और ममता को अब इतना भगाया है कि ममता अपना स्ट्रक्चर छोड़कर बंगाल से भाग जाएगी। और ये जो
कल्याणी सीट भी बीजेपी आगे चल रही है। बहुत सारे जो बड़े नेता थे, जो सांसद थे बीजेपी के, आगे चल रहे हैं। तो नंदीग्राम से बीजेपी का जीतना और ममता का हारना, शुवेंदु अधिकारी का जीतना, ये बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ी जीत है बीजेपी के लिए। जय हिंद, जय भारत।